हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। तो आज फिर से एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग मैंने पहले भी बहुत बार की है, लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि एनर्जीज़ हमेशा चेंज होती रहती हैं और चैनल पे न्यू न्यू लोग भी आते हैं, तो इसीलिए ये रीडिंग को आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिया है। इसीलिए आई एम बैक विद दिस रीडिंग। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? किसकी नज़र है आपके ऊपर इस वक्त? ओके, राइट नाउ इन दिस मोमेंट। तो मैं एंजल्स को से प्रे करती हूँ कि वो मुझे गाइड करें, इस रीडिंग में हेल्प करें, ताकि मैं आपकी रीडिंग और भी अच्छे से कर पाऊँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देयर विल बी 2 पाइल्स फॉर यू। वेट अ मिनट, मैं इसको यहाँ पे रख दूँ उसके बाद। ओके, वेट, यस। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यू कैन चूज़ योर पाइल, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। इट्स अप टू यू, ओके। और एल्स मैं आपके लिए इनिशियल्स भी रख दूँगी। सो पाइल नंबर 1, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, या फिर कौन नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर इस वक्त। ओके, राइट नाउ हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? वी हैव हर्मिट कार्ड। Oh wow, we have 10 of Pentacles. We have the Emperor card. Wait a minute. Okay. क्यों जी दुखी हो? पाइल नंबर 1, क्या चीज़ की कमी है? कुछ तो है। कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि एक एम्प्रेस है। आप एक एम्प्रेस हो और एक बहुत अच्छे फैमिली से हो, वेल टू डू फैमिली से हो, या फिर लाइक यू आर द एम्प्रेस। आपके पास सब कुछ है, गॉड का दिया हुआ। मे बी यू आर लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, या जैसे भी हो, आपको आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। डिस्पाइट ऑफ दैट आप काफ़ी टेंशन लेते हो। इट्स गिविंग मी दैट वाइब्स। जो पहले एनर्जीज बता दूँ आपकी, कि एक प्रिंसेस है, एक बड़े से उसका महल है, मैंशन है, उसमें वो खुश नहीं है। ओके, तो उसका बहुत बड़ा सा मैंशन है, सब कुछ है, उसके आसपास लोग हैं, फैमिली है, और वो कहीं ना कहीं स्टक है अपने ही ख्यालों में, अपनी ही दुनिया में। इतना इतना दुख किस बात का है ना? तो स्माइल, ओके, बी हैप्पी। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। इवन इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, ट्राई टू गो आउट फॉर अ वॉक, और डोंट कीप योर सेल्फ स्टक। ओके, या फिर अगर आप ऐसे स्ट्रिक्ट फैमिली से भी बिलोंग करते हो, जहाँ पे ज़्यादा आपको घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है, तो एक वॉक के लिए तो जाने मिलेगा ही, राइट? तो या अपने ही सराउंडिंग में, अपने ही घर के टेरेस पे या कहीं तो एक वॉक कर सकते हो, और वो टाइम सिर्फ आपका होगा, योर ओनली टाइम फॉर योर सेल्फ। ओके, पाइल नंबर 1। सो उस समय आप रिलैक्स कर पाओगे। एंड येस, यू आर अट्रैक्टिंग अ वेरी गुड लवर, जो आपको आज़ादी देगा और इस ट्रेडिशनल सेटिंग से भी रिलीज़ करेगा आपको। ओके, सो दिस इज़ योर एनर्जी। मुझे कहना था एनर्जी, क्योंकि वो आ ही रहते मैसेज। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो आपके ऊपर किसने नज़र रखी हुई है? हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? किसने नज़र रखी है? एक इंसान है, ऑफ कोर्स, जो खुद कहीं ना कहीं स्टक है। ये इंसान की एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ वो ये है कि ये है एम्परर। एम्परर भी ट्रेडिशंस में बिलीव करता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में बिलीव करता है। जो एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक फैमिली से, या एक लड़के से कह सकते हैं, या एक आदमी से, वही एक्सपेक्टेशन ये भी इंसान देख रहा है अपनी लाइफ में। ये जहाँ भी रहता है, इसकी भी सोसाइटी और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, इससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा इतना ये करे, या मेरी बेटी ज़्यादा सक्सेसफुल हों। और टू सम एक्सटेंट येस, for some of you, yes, this person is very successful. For others, they are on the way to become successful. But मैंने कहा ना आपको, प्रिंसेस की कहानी सुनाई छोटी सी, कि वो सब कुछ है उसके बाद पास, बट स्टिल सब कुछ होते हुए भी, पैसा होते हुए भी, वो खुशी कहाँ से लाऊं या लाएंगी वो? तो ऐसा कुछ सिनारियो मुझे आपकी रीडिंग में मिल रहा है। ये इंसान भी ट्रेडिशनल सेटिंग से बिलोंग करते हैं। इनके फैमिली भी बोलते हैं पढ़िए, जॉब करिए, पैसा कमाइए, शादी करिए। वो ट्रेडिशनल चीज़ को ना कहीं इनका जो मैं कोर को पकड़ पा रही हूँ, कोर बिलीफ को पकड़ पा रही हूँ, वो ये है कि ये उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। ये उनको पसंद नहीं है वो चीज़, ये इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, और आपकी भी एक्सपेक्टेशन ये सब नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती हो कि आप दोनों ही रिच हो। फॉर एग्जांपल, आप दोनों के पास अच्छी नौकरी है, आप दोनों के पास सब कुछ है, या आप दोनों की फैमिली बहुत वेल टू डू है, या आप दोनों काफ़ी स्टेबल हो अपने फाइनेंसेस से। लेकिन क्या करना है लाइफ में? चाहिए क्या लाइफ में? चाहिए आप दोनों को एक, अगर कोई हाथ पकड़ के भी बैठ जाए ना, तो वो भी बहुत सुकून देता है। या किसी एक सी एरिया या बीच एरिया पे जाके बैठ जाइए, तो वहाँ पे भी कितना सुकून मिलता है। तो आप दोनों की एक्सपेक्टेशन मनी को लेके नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन इट, या फिर आपने सोसाइटी और वर्ल्ड में लोगों को देखा है काम करते हुए। इस इंसान की एनर्जी भी बता रही हूँ कि उन्होंने देखा है सबको काम करते हुए, अर्न करते हुए, मंडेन लाइफ स्टाइल जीने में।
तो ये मुंडेन लाइफस्टाइल अभी तक जी रहे थे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं जी रहे थे, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो समय है जो अभी चल रहा है, और इसका 1-2 साल और ले लीजिए, इस टाइम पीरियड से ज़्यादा नहीं, ये मुंडेन लाइफ नहीं जीना चाहते हैं। इनको मे बी अपने लाइफ में ट्रैवल करना है, इनको लाइफ में आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, एक ट्रेडिशनल सेटिंग से आज़ादी चाहिए, जो आज़ादी जब ये आपको देखते होंगे तो इनको फ़ील होती होगी। इनको लगता होगा कि ये जो इंसान है जिसको मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ये इंसान कितना फ्री है, आप कितने फ्री हो सकता है आप भी पूरी तरह से ऐसे आज़ाद ना हो, बट स्टिल मतलब आपको देख के वो वाइब्स आती है, आपको देख कर वेट आपको देख के मन करता है कि आज़ाद हूँ, और आपको देख के फीलिंग आती है इस पर्सन को कि मैं अपनी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि मुझे 9 to 5 जॉब करनी है। दुनिया को दिखाने के लिए 9 to 5 जॉब और बहुत ज़्यादा इनकम सही लगता है, लेकिन आपको उन चीज़ों से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ये इंसान ने आपको जहाँ भी देखा, एन्जॉय करते हुए देखा, अपने लाइफ में उड़ते हुए देखा, नॉट लिटरली, मतलब मेरा कहने का मतलब है यू आर लाइक फ्रेश एयर कह सकते हैं, एक फ्रेश एयर की तरह, एक हवा की तरह जो बह रहे हो आप, और ये इंसान देख रहे हैं कि ये इंसान रुकने वाला नहीं है, ये इंसान बस बहता चला जा रहा है जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा वेट अट्रैक्ट कर रही है आपकी ओर, और ये आज़ाद होना चाहते हैं। इनको फेक पर्सोना लेके किसी के घर में या किसी से रिश्ता नहीं जोड़ना है। जस्ट बिकॉज आई हैव दिस पर्टिकुलर करियर और जॉब, तो वो मेरा प्रोफाइल अच्छा बन जाए और मेरी मैरिज अच्छी हो जाए, मतलब वो प्रोफाइल नहीं बनाना चाहते। एक वैसा ये सोचते हैं कि मुझे ना ये सब नहीं दिखवाना है। अगर इफ़ दे आर लुकिंग फॉर मैरिज पार्टनर, क्योंकि इनकी एनर्जी मिल रही है, ये ओल्ड पर्सन है, इनका एज ज़्यादा है, ठीक है, तो मुझे ये सब नहीं दिखाना है कि मैं कौन सा कहाँ काम करता हूँ, कितना कमाता हूँ, ये सब मुझे दिखाना ही नहीं है फॉर टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर। मुझे ये सब दिखाने का शौक़ ही नहीं है। ये सब दिखा के मैं क्या करूँगा, या वो दिखा के क्या कर लेंगी मुझे कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, जॉब करती हूँ। मुझे बस टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, और अगर मेरा जो करियर है मुझे वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं देता है कि मैं इस इंसान से मिल पाऊँ ज़्यादा, तो क्यों ना उस चीज़ से मूव ऑन किया जाए, कुछ नया शुरुआत किया जाए। और इस ट्रेडिशनल फैमिली से एक रिलीफ मिलती है, आज़ादी मिलती है। इनकी डे टू लाइफ में अगर ये जॉब करते हैं तो ये जब आपको देखते हैं तो इनको एक सुकून मिलता है। अब ये एक्चुअली में ऐसा कुछ एक्शन लेंगे कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये अपने डे टू लाइफ में जितनी मेहनत करते हैं अपने करियर को लेके, अपने स्टडीज़ को लेके, उसके बाद जो थोड़ा सा वक्त इनको मिलता है, जो अकेलापन है, शांति इनको मिलती है, उसमें ये आपको देखना पसंद करते हैं, आपको स्टॉक करना पसंद करते हैं, आपको फ्री देखना पसंद करते हैं, आपको जस्ट अपने ही दुनिया में खोए हुए हो, वैसा ये इंसान आपको देखना पसंद करता है। तो वो जो इनके लिए जो छोटा सा टाइम पीरियड होता है, जब ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि वाह, लगता है कि मैं फ्री हो गया या आज़ाद हो गया। बस ये एक टाइम पीरियड है जो मैं अपने मन से इस इंसान को देख सकता हूँ। बाकी पीरियड में तो मेरा रूटीन सेट हुआ है। ओके, रूटीन ऑलरेडी सेट है, दैट दे नीड टू गो टू द वर्क, दे नीड टू गो टू द ऑफिस, एंड दे नीड टू गो टू द मे बी कॉलेज और स्कूल। उनका रूटीन फिक्स है। बस उस रूटीन में जो थोड़ा सा समय मिलता है ना, वो उनका खुद का होता है, वो उनकी खुद की मर्ज़ी होती है कि हाँ, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, और ये मैं किसी लालच से नहीं कर रहा, किसी पेंटिकल को पाने के लिए नहीं कर रहा। ये मैं एक्चुअली मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट हाँ, मैं अपनी खुशी के लिए इस इंसान को देख रहा हूँ, ना कि मैं इसमें मेरा पैसा नहीं लग रहा, ना उस इंसान का पैसा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस सिंपली देख रहा हूँ। और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मर्ज़ी है, अकेलापन है, मेरा ही, मैं ही देख रहा हूँ, मतलब मेरा खुद का सेल्फ देख रहा है इस इंसान को, मेरा सोल देख रहा है, मेरी आत्मा देख रही है इस इंसान को, क्योंकि देखना चाहती है, और इसमें किसी का कोई नुकसान यहाँ पे नहीं होते हुए दिख रहा है। जैसे कभी कभी रीडिंग्स में आता है ना कि वो इंसान ऑब्सेस्ड है इसलिए आपको देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन वेट अ मिनट, ओके, सो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑब्सेस्ड हैं या लस्टफुल हैं तो देख रहे हैं। बस वो एक छोटा सा टाइम पीरियड, या जब भी आपको देख लेते हैं सोशल मीडिया पे, या जब भी आपकी आवाज़ सुन लेते हैं कहीं पे कॉल पे, तो इनको सुकून मिलता है वो सब देख के करके अपनी लाइफ में। इनको लगता है कि वो पीरियड जो जब ये आपको देख रहे हैं तो वो बेस्ट है, और बाकी चीज़ें बकवास हैं। बाकी चीज़ें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप कोई जुनून भी नहीं हो, आप कुछ और ही हो। आप लगता है जस्ट, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, जस्ट इनका मन है बस। मुझे एक सॉन्ग भी आ रहा है आपके लिए, चैनल हो रहा है इस पर्सन के तरफ से, मेरा मन क्यों तुझे चाहे। ओके, तो मैं गाऊंगी नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा। अगर इस सॉन्ग को आप सुनते हो तो इसमें जो लिरिक्स होंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा इस पर्सन के अंदर की फीलिंग्स क्या है। तो मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, ये सॉन्ग इस पर्सन की तरफ से आज आपके लिए है। ओके, अब इस पर्सन को आप कैसे देखोगे, देखिए ये आपके कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं,
पहली चीज़, आपकी फैमिली में इनका कोई आना जाना है, या आपकी फैमिली के साथ इनका कोई ना कोई कनेक्शन है, फादर फिगर से कनेक्शन हो सकता है, मदर, जो भी हैं, बट कोई ना कोई एक फैमिली फ्रेंड ही है। ये पर्सन आपसे मुझे लगता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने में डरते हैं, तो कहीं और से कम्युनिकेशन कर लेते होंगे, जैसे सामने ज़्यादा बात नहीं किया और मैसेज वगैरह में बात कर ली, कॉल पे बात कर लिया, सामने ये पर्सन उतना आपसे बात नहीं करते होंगे। अगर आप मान लीजिए एक ही जगह पढ़ाई करते हैं, एक ही जगह काम करते हैं, तो जब आमने सामने आते होंगे तो उतना बात नहीं करते होंगे जितना कि मैसेजिंग के थ्रू कर लेते होंगे, या इशारों इशारों में एनर्जेटिक लेवल पे एक दूसरे की दिल का हाल जान लेते होंगे। ओके, और मुझे एक और चीज़ सुनाई दे रहा है, फॉर सम रीज़न लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हो तो यहाँ पे भी कोई पर्सन हो सकता है जो आपको देख रहा है इस वक्त। येस, दैट्स स्ट्रांगली कमिंग, बिकॉज हर्मिट कार्ड दिखाता है नॉलेज को, जहाँ से आप नॉलेज गेन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, या कोई सीनियर ऐसे कोई हैं आपके जो हेल्प कर रहे हैं आपका, कोई सीनियर में, तो उनको भी हो सकता है वो आपको पसंद करते हैं और दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, या फिर उनके जो भी बिजी शेड्यूल से जब वो आपसे मिलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी वाइब्स मिलती हैं। ओके, फैमिली फ्रेंड मैंने बताया ही। हाँ, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, यस। सम ऑफ द नेम इनिशियल्स मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला नेम इनिशियल है ASPRDMV, इतना ले लीजिए, इतना इनिशियल स्ट्रांगली आ रहा है, हो सकता है कुछ और इनिशियल्स भी हों, लेकिन अभी के लिए इतना ही। नंबर 12, 27, 14 एंड 26, 33, 7, 18, 11, यस, इतने जो नंबर्स हैं वो आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, हो सकता है कुछ ना कुछ रिलेशन हो इस नंबर से आपका। सो गाइज, दिस इज़ योर वेरी शॉर्ट रीडिंग फॉर यू, एंड यस, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। एंड मुझे लगता है कि मैं अपने रीडिंग्स को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर पाऊँ उतना रखूँ, मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करना पसंद नहीं है। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। हु इज़ दिस पर्सन जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं? ओह माय गॉड, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग कलरफुल काइंड ऑफ पर्सन इज़ दिस। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कलरफुल काइंड ऑफ पर्सन है पाइल नंबर 2 ये इंसान। बहुत ही अतरंगी स्वभाव है, इनको लाइफ बोरिंग नहीं पसंद है, इनको अपने लाइफ में ट्रैवलिंग पसंद है, फोटोग्राफी का इनको शौक हो सकता है, ये सच में कोई फोटोग्राफर हो सकते हैं या डांसर हो सकते हैं, फोटोग्राफी का इनको बहुत शौक है। इवन अगर आपने रिसेंटली, अगर ये पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में, तो 100% हैं ये पर्सन, आपके फ्रेंड सर्कल में से हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये पर्सन है, फोटोग्राफी का बहुत शौक है, या रिसेंटली इन्होंने कोई फ़ोटो डाला हो अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ, या फिर ये नेचर फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा करते हैं। ये वेस्टर्न रीजन से भी हो सकते हैं। देखिए, मुझे आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रेंज मैसेज मिला है, इज़ दैट या फिर ये वेस्टर्न इंडिया से होंगे, नहीं तो ये वेस्टर्न से होंगे, नहीं तो ईस्टर्न पार्ट से होंगे, नहीं तो नॉर्दर्न से भी हो सकते हैं। और अगर आप दूसरे कंट्री से देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं। इस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन ही दिख रहा है। ये काइंड ऑफ एक टीचर भी हो सकते हैं, पता नहीं, मुझे आया मैसेज। ओके, टीचर भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एंजल्स दिखा रहे कोई पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है पता नहीं, बट कुछ पढ़ा रहा है, मे बी ऑनलाइन कुछ पढ़ा रहा है, और उसको ऐसा कोई इंसान है। और इसको अगर आप पर्सनली जानते हो, ये आपके कोई हैं और इनको आप पर्सनली जानते हो, तो बहुत अच्छा है, तब यही इंसान है, तो अब आपको क्लू मिल जाएगा। तो पहला क्लू, ये इंसान बहुत क्रिएटिव है, अतरंगी किस्म का है। दूसरा, ये ऑनलाइन फ्रेंड ही लग रहे हैं, ऑनलाइन है या फिर सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन है आप दोनों का, मतलब कॉन्टैक्ट्स नंबर में ये होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में ही से कोई हैं। ओके, फॉर सम रीज़न मुझे एक और मैसेज मिल रहा है फॉर अदर्स जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आपके कोई फ्रेंड हों और उनके जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल आई हैव टू सी इट, आपके कोई फ्रेंड हैं और उनके कोई पार्टनर हैं, ठीक है, तो उनके जो पार्टनर हैं उनको आपके ऊपर क्रश है। अब है, कुछ कर नहीं सकते उसमें, बट मुझे कहना होगा, या फिर कोई अगर मैरिड पर्सन है तो उनको क्रश आपके ऊपर है। येस, दे आर मैरिड मे बी फॉर 5 years, फॉर 2 years, बट दे हैव क्रश ऑन यू। या फिर ये आपके कोई ऐसे भी हो सकते हैं, आपके कोई सिबलिंग के दोस्त हो सकते हैं जिनको आपके ऊपर क्रश है, यानी कोई बीच में है। ऐसे आप हो यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ हो और यहाँ पे आपके जान पहचान का कोई इंसान है और ये इंसान उधर है, यानी कि आपके बीच का कोई इंटरमीडिएटर तो है ना, तो वो समझ जाना। अगर ऐसा कोई है तो ये इंसान वही है। आर्ट क्लास में जाते हो, डांस क्लास में जाते हो, या करते हो, या सिखाते हो, या सिंगिंग करते हो, या फिर जो भी है समथिंग क्रिएटिव, फोटोग्राफी, यस मैंने कहा था, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। या रिसेंटली आपने कभी शूट करवाया हो, ऐसे फ़ोटो शूट और समथिंग, तो वहाँ से भी ये पर्सन हो सकते हैं हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। या आपका आना जाना इनके जगह पे रेगुलर है, ये इनके जो वर्क प्लेस पे आप रेगुलर आते जाते हो, तो ये इंसान वहाँ से भी हो सकते हैं। ओके, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या लॉन्ग डिस्टेंस एक रिलेशनशिप कनेक्शन में हो।
या लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड हो आपके, ऐसा भी कोई हो सकता है। ओके, नाउ व्हाट दे फील अबाउट यू। ओके, पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है कि दे वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। यस, इनके बहुत फैंटेसीज़ हैं। ओके, वी हैव पेज ऑफ वैंड्स ओवर हियर। सो इनके फैंटेसीज़ बहुत हैं, ये अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ही खोए रहते हैं, बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड देन वॉन्ट्स। तो डेफिनेटली सेक्शुअल डिज़ायर्स एंड फैंटेसी हैं इस इंसान की, बहुत खोए रहते हैं उसी चीज़ में। और ये सोचते हैं कि मतलब आई हैव टू से इट, देखिए थ्रोट प्रॉब्लम मुझे नहीं होता, अभी हो रहा है, वेट। ओके, सो ये इंसान की जो एनर्जी है वो मैं कह रही हूँ कि ये इंसान जब आपके साथ आपको कुछ सिखा रहे हैं तो आपके साथ रोमांस करने की कोशिश करेंगे। बोलना नहीं चाहिए, आपको टच करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो मतलब आपको कभी फील हुआ हो ऐसे कि कभी कभी एक्सीडेंटली भी आप दोनों के हाथ टच हो जाते होंगे, या फिर हैंड, या फिर शोल्डर वगैरह टच हो जाते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा। तो उससे भी आपको एक इंडिकेशन मिलेगा। ओके, कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। क्योंकि वर्ल्ड कार्ड लिमिटेड नहीं है, वर्ल्ड कार्ड इज समथिंग जो बहुत लिमिटेड नहीं रहेगा, उसको लिमिटेड रहना पसंद नहीं है, उसको इंटरैक्ट करना पसंद है। दैट मीन्स ये इंसान आएगा इंटरैक्ट करने में भी, हाथ गलती से टच हो गया, या कोई प्लान बनाएगा ये इंसान ग्रुप में जाने का, कहीं घूमने का, और आपको भी उसमें इन्विटेशन मिल सकता है, किसी मैरिज की तरफ से इन्विटेशन मिले, या किसी फ्रेंड की पार्टी में इन्विटेशन मिले, किसी भी तरह का इन्विटेशन मिल सकता है, या फिर कोई ज्वाइन कर रहे हो किसी क्लास को, जिम में जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वहाँ से हो, आपके सराउंडिंग में भी हो सकता है। लेकिन मोर और लेस मुझे ऑनलाइन दिखा नहीं, तो अगर आपके जान पहचान में ये इंसान है तो ये इंसान एक्सीडेंटली आपको टच करता होगा, नहीं तो आप दोनों एक जगह पे मिलते होगे तो आप दोनों का आई कांटेक्ट करता होगा, जानबूझ के आपको दिखाने के लिए दैट दे लाइक यू, जानबूझ के आपको दिखाने के लिए दैट दिस पर्सन लाइक्स यू, ये इंसान जानबूझ के आपको दिखता होगा, तो आपको मिक्स सिग्नल भेजता होगा कि ये पसंद करते भी हैं कि नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता होगा, और आप क्वेश्चन करते होगे अपने आप से कि इंसान एक्चुअली में मुझे पसंद करता है कि नहीं, ये बताता क्यों नहीं है। ओके, तो मिक्स सिग्नल अगर कोई इंसान आपको इस वक्त भेज रहा है तो ये वही इंसान है जो आपको मिक्स सिग्नल भेज रहा है, और ये पूरी तरह से नहीं बताना चाहता, ये बहुत चालू इंसान है, ये धीरे धीरे करके बताएगा, हिंट आपको देगा थोड़े बहुत। ओके, थोड़े बहुत हिंट देता जाएगा। चलिए देखते हैं। यस, वेट। ओके गाइस, तो हो सकता है ये वो भी इंसान हो जिनसे आपने बात करना बंद कर दिया, ये कोई पास के पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आपका अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट है। तो ये क्या फ़ील करते हैं आपके बारे में, तो आपको बहुत ही खूबसूरत समझते हैं पहली बात तो, और सोचते हैं कि आपसे कब मुलाकात होगी, या नेक्स्ट फुल मून समथिंग, मुझे ऐसा सुनाई दिया कि नेक्स्ट फुल मून पे मुलाकात होगी, पता नहीं क्यों। तो आप दोनों में डिस्टेंस है, इसलिए आप दोनों मिल नहीं पाते हो, हमेशा नहीं मिल पाते, लेकिन चाहते हैं ये इंसान आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानना, मिस्टीरियस हो। ये मुझे कार्ड ना उस चीज़ की भी एनर्जी दे रहा है, जैसे कि आपने कोई नई जगह ज्वाइन की, नई हॉबी क्लास ज्वाइन की ना, तो एक क्यूरियोसिटी नहीं आती है, वो नया इंसान कौन है जिसने ज्वाइन किया। फॉर एग्जांपल आप हो वो नए इंसान जिसने, वेट, मान लीजिए अगर आप हो वो नए इंसान जिसने ये नए हॉबी क्लास ज्वाइन की है, तो एवरीबडी इज़ एक्साइटेड टू नो हु इज़ शी। ओके, है ना, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि किसने ज्वाइन किया है, तो वही एक्साइटमेंट मुझे दिख रही है अगर आपने ज्वाइन किया। तो अगर इस इंसान ने ज्वाइन किया है तो आपको क्लू तो ऑलरेडी मिल गया कि यही वो इंसान है हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। तो मे बी आपने इनको उतना तवज्जो नहीं दिया, आप अपने काम में काफ़ी व्यस्त थे, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर ये कहीं नए ज्वाइन किए हैं, आपसे नई मुलाकात हुई है, तो आपने इनको उतना भाव नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसलिए ये सोचा अरे मुझे सब इंपॉर्टेंस देते यही क्यों नहीं दी, या दिया इस इंसान ने क्यों नहीं दिया, तो इसलिए इनको थोड़ा लगा वो चीज़, और ये आपको देखने लगे, या दिस पर्सन इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज मिल रहा है, आई नो दिस इज़ स्ट्रेंज बट आपके नेबरहुड में भी कोई हो सकता है। ओके, तो हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, तो मैंने बहुत आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश की है। तो ये बस आपका एक भाव जीतना चाहते हैं, दिस पर्सन विल भी क्या कहूँ, फायर साइन जब तक किसी चीज़ को जीत नहीं जाते ना, किसी काम को कर नहीं लेते, तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। तो ये आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आप हाथ बढ़ाना चाहेंगे दोस्ती का, जब तक ये कर नहीं लेते तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मुझे इनकी एनर्जी मिल रही है दैट इज़ ऑफ फायर साइन। यस, और वाटर साइन होंगे तो स्ट्रांगली स्कॉर्पियो होंगे, पता नहीं ऐसा मुझे लगा। आपको ये पता नहीं बहुत इनोसेंट समझते हैं, क्यूट समझते हैं, इनोसेंट समझते हैं, और अपने से छोटा भी समझते हैं, ऐसा कुछ समझते हैं आपको। ठीक है, अगर क्या समझते हैं, ज़्यादा कुछ एनर्जी नहीं मिल रही है बट इतनी तो मुझे मिल रही है। ओके, यस, आप तक पहुंचने का रास्ता भी मुश्किल है, जैसे कि मैंने कहा ना कुछ डिफरेंसेस हैं या कुछ इश्यूज़ हैं जिसके कारण आप तक पहुंचना भी मुश्किल है। मे बी आप दोनों डिस्टेंस पे रहते हो, या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं जिसके कारण ये पर्सन पहुंच नहीं पाते, बट हाँ बैक ऑफ देयर माइंड वो आपके साथ एक फ्रेंडशिप के बारे में फ़िलहाल सोच रहे हैं, और फ्रेंडशिप अगर ऑलरेडी है तो वो सोच रहे हैं कि एक रिलेशनशिप इस इंसान के साथ कैसा रहता।
बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इसकी जो सुंदरता है उसको बयां करना लफ्ज़ों में वो आसान नहीं है। ओके, तो ऐसा कुछ ये फील करते हैं आपके लिए। ओके, सो पाइल 1 के लिए मैंने इनिशियल्स दिए थे, आपके लिए भी इनिशियल्स दे रही हूँ, तो इनिशियल्स आप ले लीजिए। BRPVM, P मैंने कहा RS, ओके, एंड WFDA। अगर मैंने रिपीट किया है तो उसके लिए सॉरी, N भी लीजिएगा। ओके, मून का कार्ड है तो N भी। तो इतने इनिशियल्स आ रहे हैं आपके लिए पाइल नंबर 2, एंड यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।